हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम करने वाले हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस के, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने चैलेंजिंग क्वेश्चंस के सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं विच इज चैलेंजिंग क्वेश्चन, या मैं बोल दूं डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो वो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं, वो भी चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है हमारा, उसका आज हम करने वाले हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन। ओके, काफी बच्चों को ये चैप्टर इजी लगता है, कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, जहाँ पर जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो मैंने बोला कि एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या दिया है इस क्वेश्चन में। देखिए, है सॉल्यूशन इजी, बट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर √3 दे दिया कि भाई √3 टाइम्स है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक वर्टिकली टावर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उसका कुछ शेडो फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका शेडो उसके सामने कुछ फॉर्म होने वाला है, राइट, विच इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। मतलब ये जो शेडो का जो डिस्टेंस होगा दैट इज √3 इंटू वॉट द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ तक समझ में आया। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन, मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। आपको याद होगा, तो आपने 6.2 में, ट्रिग्नोमेट्री के 6.2 में आपने पढ़ा रहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, राइट। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है, एंड यू हैव टू सपोज कि टावर का हाइट क्या है, शेडो क्या है, वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू राइट ऑल्सो, राइट। तो अभी चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम पे पढ़ती हूँ। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने डायग्राम रॉन्ग बनाया तो आपके आंसर्स भी रॉन्ग आएंगे, ठीक है। सबसे पहले बोला लेंथ ऑफ शेडोज ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट। मतलब मैंने बोला कि भाई यहाँ पर एक कोई तो टावर है, ठीक है, जिसका शेडो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और ये जब हम यहाँ पर सन की तरफ देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसे मैं वैल्यूज दे देती हूँ, यहाँ पर मैं नेमिंग्स दे देती हूँ A, B and C। ऑब्वियसली द हाइट ऑफ टावर विल बी परपेंडिकुलर टू द दैट ग्राउंड, ठीक है, वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर ही होगा, तो मैंने यहाँ बता दिया ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे फाइंड करना है ना, तो उसे ही आप अज्यूम कर लीजिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो मैंने यहाँ बताया कि लेट angle of elevation क्या है, elevation of sun is थीटा, ठीक है। जैसे हम कैसे लेंथ में अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस को हम लोग x अज्यूम करते हैं या y अज्यूम करते हैं, k अज्यूम करते हैं, तो वैसे यहाँ पर मैंने एंगल्स को अज्यूम कर लिया थीटा। तो ये जो है दैट इज एंगल C इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर टावर क्या है, शेडो क्या है, वो भी तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं मेंशन। सो अज्यूम या सपोज, मैंने बोला सपोज द हाइट ऑफ अ टावर इज, क्या है वो, इज AB। ओके, AB क्या है, उसका हाइट है, एंड BC इज अ शेडो, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या होने वाला है, शेडो होने वाला है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है आपको। अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ शेडो मतलब BC, दैट इज BC, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, √3 इंटू टाइम्स, किसका टाइम्स है वो, मतलब √3 टाइम्स ऑफ व्हाट, हाइट मतलब ये टावर की बात कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा आपका AB। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी देखिए, मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास AB एंड BC से रिलेटेड ही कुछ चीजें हमारे पास है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगी, tan थीटा। आई विल नॉट यूज sin थीटा एंड cos थीटा। क्यों, बिकॉज वहां पर हाइपो आएगा, हाइपो के लिए मुझे AC की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो मैं यहाँ पर AC से रिलेटेड कुछ भी हमारे पास नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे, या तो cot थीटा यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ tan थीटा। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan थीटा, क्या लिखने वाले हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन, हमारा यहाँ पर क्या होता है, एडजेसेंट, ठीक है, ये होता है एडजेसेंट साइड।
समझ में आया? ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से आया ये ए बी अपॉन बी सी? इफ यू विल ऑब्जर्व दिस इज थीटा। ठीक है, ये हमारा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला मतलब ए बी हमारा अपोजिट होगा और उसके बाजू वाला वो हमारा क्या होने वाला है? एडजेसेंट होगा। ठीक है, दिस इज हाइपो ना, AC तो हमारा हाइपो है। यहाँ पर पहले आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन ट्राइंगल ABC। ओके, यहाँ पर उसके बाद हम ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास दी है क्या? नहीं दी है। BC की वैल्यू दी है, वो पुटअप कर दो। क्या दिया है आपके पास? ए बी की कुछ भी वैल्यू नहीं है, बट BC की वैल्यू दी है √3 इंटू AB, राइट? ये आपको दिया गया है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने बोला ए बी कैंसल, क्या बचा? 1 अपॉन √3 बचा, और यहाँ पर क्या है हमारा? tan थीटा है। समझ में आया? मैंने लिखा tan थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया tan 30। क्यों tan 30 है? बिकॉज 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है। अब कंपेयर करो दोनों में, अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 30 आ गई। समझ में आया? दस क्या हो जाएगा? द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, यहाँ हो जाएगा 10, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया आपको? सारे स्टेप समझ में आए? ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन लिखने की जरूरत है। ओके, ये हमें कहाँ से मिला? गिवन मिला ना, क्वेश्चन में दिया गया था, तो ये आपको लिखना है। समझ में आया? ठीक है, या तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक करते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है, कैसे डायग्राम बनेगा, कुछ नहीं। यहाँ से सन है, सन की रेज आ रही है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, ये टावर है, टावर का शेडो फॉर्म होगा, राइट? ओके, यही तो क्वेश्चन है, बस आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है और कुछ नहीं करना है। काफी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसी टाइप का आपको समझाने के बाद काफी इजी लग रहा होगा, राइट? ओके, तो इसी टाइप का हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 7 का। ओके, जहां पर हम करेंगे डिफिकल्ट या बोल सकते हैं हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस वहां पर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।